जय माता दी। कैसे हैं आप सब? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। और सभी लोग आज के दिन साधना में ज़रूर रहें। मोहरात्रि है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, महाअभिषेक होगा, अजन्मा फिर जन्म लेगा। और इस पावन मौके पर तीनों लोक ब्रज पर बलिहारी हो रहे होंगे। हर ओर से आस्था का समंदर उमड़ रहा है और बैकुंठ की भव्यता ब्रज के आगे आज फीकी पड़ रही है। इस साल की जन्माष्टमी बहुत ही खास है, बहुत ही अद्भुत संयोग बना है। ऐसा ही संयोग जैसा द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म के समय बना था। आज 30 अगस्त को श्री कृष्ण के जन्म के दिन रोहिणी नक्षत्र है और आधी रात को वृषभ राशि में चंद्रमा भी रहने वाला है। इसके अलावा सोमवार का दिन है और ये बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप सभी की सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होने वाली है। सभी लोग श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। जन्माष्टमी की रात है। तंत्र की जो 4 महारात्रियां होती है, ये इसमें से एक मोहरात्रि मानी जाती है। और इस योगों में जो भी उपाय आप करते हैं वो अति शुभ और सिद्धिदायक होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मोर पंख का उपाय बताया, वो आप ज़रूर करें। और इसके साथ ही जब स्नान कराएंगे तो दक्षिणावर्ती शंख से आपको अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। इन योगों में विशेष रूप से शनि हो, राहु हो, केतु हो, भूत प्रेत हो, वशीकरण हो, सम्मोहन हो, भक्ति हो, प्रेम के प्रयोग हो, उपाय जो भी आप करते हैं इससे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान का पूजन करें, अभिषेक करें, परिवार सहित उनका जन्म उत्सव मनाएं। और जो लोग भी पाठ आदि करना चाहते हैं उनको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और तुलसी पूजन आज अवश्य करना चाहिए। अपनी जो भी इष्ट की मूर्ति हो, मंत्र हो, यंत्र हो, उनकी पूजा अर्चना करें, साधना करें। श्री राधा कृष्ण के बीज मंत्र का जप करें। और जब भी आप खुद भी स्नान करेंगे तो सर्व औषधि युक्त अगर जल है तो उससे करिए, नहीं तो थोड़े से काले तिल डाल करके आज आपको स्नान करना चाहिए। जो लोग भी घर में बुरी शक्तियों से परेशान हैं, भूत प्रेत की बाधा आदि से परेशान हैं, तो उनको घर की रक्षा के लिए सुदर्शन प्रयोग, राम रक्षा कवच, देवी कवच का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखें, जीवन की शुरुआत संघर्ष से होती है और इसका साक्षात प्रमाण और उदाहरण स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो ब्रह्मांड के नायक हैं। उनका जन्म ही अति संघर्षमय परिस्थितियों में हुआ था, जिसकी आमतौर पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई उसे हरा ही देती है। ये सीख हमें लेनी चाहिए और जीवन की मुश्किलों से बिना हारे निरंतर लड़ने चाहिए। तो बता दूं दोस्तों, आज के दिन अगर आप घर में पूजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना काल है तो मंदिर जा रहे हैं तो सेफ रहें, कुछ खास बातों का ध्यान रखें। कुछ नियम हैं जन्माष्टमी पर, हालांकि वो लाला है, कान्हा है, बच्चा है छोटे से जिनका हम पूजन करने वाले हैं, फिर भी नाराज़ बच्चे जल्दी होते हैं। तो जो भी छोटी छोटी बातें हैं उनका बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात, गंदे घर में पूजन ना करें। घर को साफ सुथरा कर ले, ये नहीं कि एक साइड में कचरा ठूस दिया, दूसरे साइड में पूजा कर रहे हैं, ऐसा ना करें। कहीं मकड़ी के जाले आदि हो तो पहले ही साफ कर लें और अच्छे से घर में झाड़ू पोछा लगा करके कान्हा के आगमन की तैयारियां करें। पूजा रात को 12 बजे होती है, कोई लोग 11 बजे कर देते हैं, 10 बजे कर देते हैं। देखिए, जन्म आपको अगर जन्माष्टमी में नहीं उठे रहना है रात तक तो कोई बात नहीं, आप कल उनका जन्म उत्सव मना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 10 बजे जन्म करा दिया, 9 बजे जन्म का कर लिया, ऐसा ना करें। 12 बजे ही आपको उनका जन्म कराना चाहिए। और जब भी पूजा में बैठेंगे तो अच्छे से मुख शुद्ध करके, ब्रश करके, अच्छे से स्नान करके या कुल्ला करके, जूठे मुख से चाहे आपने चाय भी क्यों ना पिया हो, आपको श्री कृष्ण भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा करते समय मुख शुद्ध रहे, इसके लिए ध्यान रख लें। पहले आचमन करें और फिर आपको पूजन करनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है पान पराग आदि चबाते चबाते श्रृंगार करने लगते हैं, बड़बड़ बड़बड़ बोलते बोलते श्रृंगार करते हैं, ऐसा ना करें। मुख चुप करके मौन जप करते हुए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा बोलते हुए जप करें।
जो भी आपने वस्त्र पहने हैं। पहली बात है, इसमें नियम होता है कि सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते, क्योंकि कहा जाता है देवकी माता को कष्ट होता है, इसलिए आज के दिन सिले हुए वस्त्र नहीं पहनते। पर आज के युग में सब लोग वस्त्र पहनते तो हल्के हल्के वस्त्र पहने। लोग सोचते हैं बहुत चमकीले चमकीले वस्त्र हम पहन करके जन्माष्टमी मनाएंगे, ऐसा ना करें। हाँ, किसी को बच्चों को सजाना है धजाना है अलग बात है, बाकी पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनकर ही हल्के हल्के वस्त्र में पूजन करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में जूट भी वर्जित बताया गया है। जूट के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यहाँ तक कि जो आसन होता है वो भी कुशा का आसन नहीं लेना चाहिए। कुशा का आसन तो ऐसे भी कहा जाता है कि मृत्यु के समय कुशा का यूज़ किया जाता है, इसलिए जन्म के समय कुशा को दूर रखा जाता है। इस दिन वैसे तो दाढ़ी काटना, मूछ काटना, नाखून काटना, ये सभी चीज़ें हर त्यौहार की तरह वर्जित बताई गई है। स्त्रियों को बाल नहीं धोना चाहिए, लेकिन अगर आप कान्हा का श्रृंगार करने वाले हैं तो ध्यान रखें अपने नाखून आप पहले ही काट लें, क्योंकि अगर आप सच्चे दिल से कान्हा की सेवा करेंगे तो अपने नाखून उनको चुभ न जाएं, इसलिए पहले ही काट लेना चाहिए। मेहंदी लगे हाथों से कान्हा की सेवा नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और जब कान्हा का श्रृंगार करते हैं तो कई लोग उनको भारी भरकम, खूब जरी वाले, खूब महंगे महंगे वस्त्र पहनाना, नग लगे हुए, इस प्रकार के वस्त्र उनका श्रृंगार करते हैं। ऐसा ना करें। वो एक नवजात शिशु है, बिल्कुल तुरंत जन्मे हुए शिशु की तरह उनको आपको तैयार करना चाहिए। जितना हो सके आपको बिल्कुल हल्के रंग के, हल्के पीले, पीताम्बरधारी हैं तो पीले रंग के हल्के हल्के मुलायम से सूती कपड़े उनको पहनाने चाहिए। और जो लोग भी कंठीधारी हैं वो बिना तुलसी कंठी के मुख में या तो तुलसी पत्ता ले लीजिए अगर आपके पास तुलसी कंठी नहीं है, और नहीं तो तुलसी कंठी पहन कर या तुलसी की माला पहन कर के ही आपको पूजन करना चाहिए। भगवान को जो गहने आप धराएंगे, गहने भी खूब भारी भारी सोने चांदी इस तरह के महंगे महंगे गहने आपको नहीं धराने चाहिए। आज के दिन सिर्फ गुंजा की बीज या बैजंती माला या फिर मैक्सिमम आप मोतियों की एक माला उनको धारण करा सकते हैं। जो लोग भी भगवान की तस्वीर रखना चाहते हैं, ध्यान रखें घर के उत्तर पूरब दिशा में यानी ईशान कोण में माखन चोर लड्डू गोपाल का दृश्य सहजता और प्रेम भरता है, मनुष्य के मन में आस्था जगाता है, तो इस दिशा में आप लगा सकते हैं। जो लोग भी भगवान के विराट रूप की तस्वीर लगाते हैं जो कि ऊर्जा का सूचक होता है, ये दक्षिण पूरब दिशा में रख सकते हैं। और या फिर आप दक्षिण दिशा में गोवर्धन पर्वत उठाए हुए श्री कृष्ण भगवान की भी फोटो लगा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में जो लगाना चाहते हैं वो कृष्ण के सुदर्शन चक्रधारी स्वरूप की प्रतिमा लगाएं, और पश्चिम दिशा में द्वारकाधीश का चित्र लगाने से धन संपदा वैभव का आगमन होता है। उत्तर दिशा में चित्र लगा रहे हैं तो भगवान कृष्ण के सारथी और गीता उपदेश की तस्वीर स्थापित करें। और इसके साथ ही अगर आपके घर हो, कार्यस्थल हो, ऑफिस हो, कहीं पर भी लड्डू गोपाल की मूर्ति है, फोटो है, तो उसका पूजन आज के दिन आपको अवश्य करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और ऐसे भी आपको शोपीस बना करके घर में लड्डू गोपाल को स्थापित नहीं करना चाहिए। आप पूजा कर सकते हैं, कर पा रहे हैं तो ही आपको विराजित करना चाहिए। अच्छा, जब भी जन्माष्टमी पूजा के दौरान जो भी फूल आप अर्पित करते हैं वो ताज़ा होने चाहिए। एक दिन पहले से मंगा के फ्रिज में रख दिया, सलवट आ गई है, उसी को आप चढ़ा दे रहे हैं, ऐसा ना करें। ताज़े फूल अवेलेबल है तो चढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान सिर्फ पंचामृत से अभिषेक कीजिए, उससे भी खुश होते हैं। और रात में सारे फूलों को उतार करके साइड में रख देना चाहिए। आप सुबह दोबारा से उनको धारण करा सकते हैं। भगवान को कभी भी फूल चढ़े हुए भगवान को शयन नहीं कराना चाहिए। भले आप बिस्तर पे नहीं सुला रहे पर पर्दा लगा रहे हैं, पर भाव तो आपके सुलाने का ही है, इसलिए फूल चढ़ा करके आपको सुलाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है पुराने फूलों को वहीं छोड़ देते हैं और रात को पर्दा करके सुबह पूजा के वक्त पुराने फूल हटाते हैं। ऐसा नहीं करें। पर्दा देने से पहले पुराने फूलों को हटाना चाहिए, इसके बाद ही पर्दा देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व होता है। इस दिन तुलसी अगर नहीं होगी आपके पूजन में तो अधूरी मानी जाएगी। तुलसी बासी नहीं होती है, इसलिए आप पहले की तुलसी पे गंगा जल का छिड़काव करके आप दोबारा से यूज़ कीजिए। और ध्यान रखें इस दिन तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए। और जब भी पूजा करेंगे तो तुलसी का एक पत्ता आपको भगवान की मूर्ति के सिर के ऊपर चढ़ाना है, चरणों में नहीं, सिर के ऊपर चढ़ाना चाहिए। और जो भी भोग लगाएंगे उसमें भी तुलसी के पत्तों को शामिल ज़रूर करें। बिना तुलसी के होने वाली पूजा अधूरी मानी जाती है, भगवान भी इसे स्वीकार नहीं करते।
दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा कई लोग जन्म कराने में इतने मशगूल हो जाते हैं, आल की पाल की जय कन्हैया लाल की जोर जोर चिल्ला रहे, ताली बजा रहे, पर दीपक जलाना भूल गए। ऐसा नहीं, इनकी पूजा में दीपक का भी बहुत महत्व है, क्योंकि घर का चिराग जब उत्पन्न होता है तो क्या होता है, ज्योति आती है, घर में दीपक जलता है। इसलिए आप जब भी जन्माष्टमी की पूजा करें, जन्म कराएंगे तो खीरे से जन्म कराने के बाद एक दीपक ज़रूर जलाइए। ऐसा करने से कहा जाता है आपके जीवन के जितनी अंधकार रूपी समस्याएं हैं, इन सभी का अंत होता है और ज़िंदगी में उजाला रूपी खुशियों का उदय होता है। लेकिन ध्यान रखना है, पूजा में स्टील या लोहे का दीपक प्रयोग नहीं करना है। पीतल हो, तांबा हो, चांदी हो, जो भी सोने का दीपक हो, मिट्टी का दीपक हो, वो आप यूज़ कीजिए। और जब भी दीपक जलाएं, दीपक के नीचे थोड़ा सा अक्षत यानी चावल आपको ज़रूर रखना चाहिए। दीपक को भी आसन दे करके रखना चाहिए। अच्छा, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो उसका ध्यान रखें। एक तो भगवान की पीठ का दर्शन इस दिन ना करें। कुछ लोग परिक्रमा करते हैं, जाकर पीठ देखते हैं, ऐसा ना करें। भगवान की मूर्ति के पीछे आपको दर्शन, पीठ नहीं करना है। हाँ, दीवार बनी हुई है, अलग बात है, परिक्रमा कर सकते, लेकिन सिर्फ मूर्ति है तो भगवान की पीठ का दर्शन ना करें। इससे हमारे पुण्य कर्म के प्रभाव में कमी होती है और हमारे जीवन में अधर्म बढ़ता है, हमारे पुण्य कम हो जाते हैं। और हमेशा मुख की ओर से दर्शन करें। जो लोग भी मंदिर जाएंगे, परिक्रमा ज़रूर करनी है। 4 कीजिए, 1 कीजिए और 108 कीजिए, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन चप्पल पहन करके परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जो लोग गिरिराज जी, गोवर्धन पर्वत आदि की भी परिक्रमा कर रहे हैं, आजकल मैंने देखा है लोग चप्पल पहन के परिक्रमा करते हैं, ऐसा ना करें। परिक्रमा हमेशा चप्पल खोलकर ही करनी चाहिए। कि इस दिन व्रत रखेंगे, उन्हें 12 बजे के पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। और व्रत खोलने का मतलब है दिन भर जो लोग नहीं रह सकते, जल पे रह सकें, बहुत अच्छी बात, तुलसी पत्ते पे रह सकें, बहुत अच्छी बात, नहीं तो फलाहार करके आप रह सकते हैं। 2 वक्त, 1 वक्त, जो आपकी इच्छा हो फलाहार ले सकते हैं, लेकिन आपको बार बार मुख जूठा नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन, आपको बैंगन हो, इस तरह की चीज़ें हो, जो भी तामसी चीज़ें हो, एकादशी पर जिन चीज़ों का सेवन नहीं करते, इस प्रकार से सेम, फली आदि, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चावल और जौ का भी सेवन नहीं किया जाता। चावल और जौ से बने हुए पदार्थ वर्जित माने गए हैं। और अगर आप भोग लगा रहे हैं भगवान को तो ध्यान रखें, बिना स्नान किए भोग नहीं लगाना है। रात को आपको दोबारा स्नान करना है ज़रूर जन्माष्टमी की पूजा करने के लिए, या फिर कम से कम हाथ मुंह धो करके शुद्ध कपड़े पहने, इसके बाद ही आपको भोग लगाना चाहिए। इस दिन आपको सिर्फ भोजन का नहीं, अपने व्यवहार को भी सात्विक रखना चाहिए। किसी का अपमान ना करें। और व्रत में व्रतराज कहा गया है जन्माष्टमी व्रत, तो किसी से भी किसी प्रकार का वाद विवाद न करें, वरना धन की देवी रुष्ट हो जाती है। क्रोध करना, चुगली करना, बुराई करना। और कई लोग क्या करते, कीर्तन आदि में जाते हैं, वहाँ बैठ करके 2 लोग, अरे देखो उसने ये पहना है, अरे देखो, कभी एक दूसरे को देख रहे हैं, इधर से उधर देख रहे हैं, ऐसा ना करें। आप गए हैं वहाँ कान्हा से कनेक्ट होने के लिए, आप वहाँ पे श्री कृष्ण भगवान से कनेक्ट करें। मंदिर में ये मौका है उनसे कनेक्ट होने का, इसे जाया न जाने दें। और गरीब हो, अमीर हो, सभी एक समान होते हैं। इस दिन किसी का अपमान ना करें और भूल करके भी गायों को तो बिल्कुल ना मारें, लताड़ें नहीं गायों को। कृष्ण भगवान को गायों से बहुत प्रेम था, बचपन से गायों के साथ खेलते थे, इसलिए गौ पूजन ज़रूर करें। जो लोग के पास रियल गौ नहीं है, मैंने बताया चांदी की छोटी सी गौ रख करके आप उनका पूजन करें। गाय हमेशा बछड़े के साथ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर कोई आपसे नाराज़ है तो चला कर जाएँ। आज के दिन जैसे होली पर मिलन करते हैं, इस तरह से जन्माष्टमी पर भी लोगों को, परिवार वालों को एकता का संदेश देना चाहिए। इस दिन कोई भी पेड़ पौधे, सिर्फ तुलसी नहीं, कोई भी पेड़ पौधे नहीं तोड़ने चाहिए, उखाड़ने की गलती ना करें, क्योंकि हर चीज़ में कान्हा का वास बताया गया है। तो कुछ भी आप तोड़ते हैं तो ये नष्ट करना उनको तोड़ने के बराबर है। उल्टा आज के दिन एक पौधा अगर परिवार के साथ मिलकर के लगाएं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करें, तन मन से पवित्र रहें, संयम का पालन करें, अपने काम भाव पर नियंत्रण रखना चाहिए।
रात को पूजा 12 बजे के बाद की जाती है और इस समय भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। यदि उनकी प्रतिमा है तो पंचगव्य से स्नान करा करके उन्हें पुष्प आदि समर्पित कीजिए। केले, दही, मक्खन आदि का, माखन मिश्री का भोग लगाइए, आरती कीजिए और अंत में परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन जो भी व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्लीम कृष्णाय नमः, इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। और नहीं तो कुछ नहीं, जय कान्हा जय कान्हा जय कान्हा, मन ही मन आप सोचते रहिए। इस प्रकार से उनके ऊपर फोकस बना करके छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को परिवार सहित मनाइए। दोस्तों, देखिए खुशियाँ कैसे आपके घर आती है। सौभाग्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, संपन्नता हो, सभी आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी को फिर एक बार सच्चे दिल से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कान्हा घर घर में वैभव लेकर के आए, संपन्नता लेकर के आए, आप सभी के कष्टों को दूर करें, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आज के लिए इतना ही। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को ये कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयाँ ज़रूर दें और ज़रूर बताएं कि ये गलतियाँ नहीं करनी है। सो सभी से शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की, जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।